Welcome in this session. Today we will start discussion about schedulers, and then we will start about concurrency problem. Schedulers can be divided. In last lecture we have discussed process and process states. Today we will start our discussion that how many type of schedulers we have. शेड्यूलर्स को अगर हम डिवाइड करें तो शेड्यूलर को जब हम डिवाइड करते हैं तो उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। सेकंड है आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर, और थर्ड है आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में जो है शेड्यूलिंग में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। मीडियम टर्म शेड्यूलर जो है उसमें थोड़ा, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है उससे कम समय लगेगा, और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में हमारा सबसे कम समय लगने वाला है। जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, इट इज आल्सो नोन एज डिस्पैचर। जो इसका काम क्या है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का, कि हमारे पास जो जॉब क्यू है, जॉब क्यू से किसी जॉब को उठाएगा और रेडी क्यू के अंदर लेके आएगा। मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या है? मीडियम टर्म शेड्यूलर जो है, जो हमारे प्रोग्राम रन हो रहे हैं, यानी सीपीयू के पास जो रन हो रहे हैं प्रोग्राम, उनमें से कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो इनपुट आउटपुट कर रहे हैं। जो इनपुट आउटपुट, जिस प्रोग्राम को इनपुट आउटपुट करनी होती है उसको सीपीयू से रिलीज कर दिया जाता है, और उसको एक हम वेटिंग स्टेट में भेज देते हैं। और वेटिंग स्टेट में जाने के बाद वो जो प्रोसेस है वो क्या करता है, वो प्रोसेस जो है इनपुट आउटपुट कंप्लीट करता है। जैसे ही हमारा इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो जाएगा तो प्रोसेस वापस रेडी क्यू के अंदर पहुंच जाएगा। इसके बाद जो आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर का वर्क है, किसी भी प्रोसेस को इनपुट आउटपुट के लिए कुछ समय के लिए जो आपका रनिंग स्टेट है उससे बाहर लेके जाना और वेटिंग स्टेट में पहुंचाना। नेक्स्ट जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है उसका वर्क क्या है, रेडी क्यू से प्रोसेस को सिलेक्ट करना है और रनिंग स्टेट में लेके जाएगा। ये हमारा जो है शेड्यूलर हुआ। अब जो है इसके बाद शेड्यूलिंग, जैसे ही हमारा शेड्यूलिंग कंप्लीट होता है, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कॉन्करेंसी कंट्रोल। इसके लिए मैं एक स्लाइड के थ्रू प्रेजेंट करता हूँ। फर्स्ट जो है, क्योंकि अगर हम बात करें प्रोसेस की, तो प्रोसेस का मेन एस्पेक्ट क्या है कि एक से ज्यादा मल्टी प्रोग्रामिंग जो हमारी फैसिलिटीज है वो भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है। यानी अगर एक से ज्यादा हमारे प्रोसेस रन हो रहे हैं, जो हमने पूरा पढ़ा अब तक कि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस की स्टेट्स क्या है, दे आर रिलेवेंट टू द सिंगल प्रोसेस। सारे कुछ जो हमारा एक सिंगल प्रोसेस है उससे रिलेटेड है। लेकिन हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कई सारे प्रोसेस को एक साथ में एग्जीक्यूट कर सकता है, और वो हमें प्रोवाइड कराता है मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। यानी जब हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की बात होगी, तो मल्टी प्रोग्रामिंग जो एनवायरनमेंट है वहां पे आता है कि दो प्रोसेस जो है वो आपस में मिक्सिंग ना हो जिनकी, तो उसके लिए हम एक कंट्रोल, दोनों में ना मिक्सिंग ना हो उसके लिए जो एस्पेक्ट्स है वो है इंटर लिविंग ऑफ प्रोसेस। इसको बोलते हैं दो प्रोसेस का एक साथ में चलना इज नोन एज इंटरलीविंग ऑफ प्रोसेस। तो कंकरेंसी क्या है? कंकरेंसी हमें क्या प्रोवाइड करता है कि एक से ज्यादा प्रोसेस हमारे साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो, तो उसको उसको बोलते हैं हम कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस। so that we can say concurrency is interleaving of process in time to give the appearance of simultaneous execution.
नेक्स्ट जो है, कुछ हम इसमें फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरीके से दो प्रोसेस जो है P1 और P2 हमारे दो प्रोसेस हैं, किस तरीके से वो कंकरेंट एग्जीक्यूशन जो हमारा एस्पेक्ट है उसको शो कर रहे हैं। यहाँ हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है और हमारा एक ग्लोबल शेयरेबल रिसोर्स है। और सबसे पहले हमने क्या करना है, गेट करेक्टर उठाया। हमने एक करेक्टर उठाया, यूजर से लिया। गेट करेक्टर हमारा फंक्शन है जिससे करेक्टर उठता है और वो सीन के पास भेज देता है। उसी समय हमारा दूसरा प्रोसेस जो है उसको प्रिंट कर रहा है सी एच आउट के थ्रू। तो ये दोनों जो काम हो रहे हैं, सीन और सी आउट, ये कंकरेंट हो रहे हैं। एक प्रोसेस सीन कर रहा है, दूसरा सी आउट कर सकता है। तो अब हमने क्या देखना है कि किस तरीके से जो आपस में कंकरेंसी जो है, कंकरेंट जो एग्जीक्यूशन है वो कंट्रोल होता है, किस तरीके से वो हमें कंट्रोल करना है। इमेजिन टू प्रोसेस P1 एंड P2 both executing this code at the same time with following interleaving due to multi प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है, तो हमारे पास एक से ज्यादा प्रोसेसेस हैं, पहला P1 और दूसरा P2। तो अभी हमारे पास क्या होगा, P1 एंटर दिस कोड बट द इंटरप्ट आफ्टर रीडिंग द P1 enter this code but in interrupt after reading the character X into scene। X character रीड किया हमने और वो X character कहाँ पहुंच गया, वो पहुंच गया सीन वेरिएबल के अंदर। P2 enter in those code and run it to completion reading and display the character Y। अब हमारे पास क्या है, P2 भी एंटर करता है और उसका काम क्या है, एक तो हमारे पास X, P1 ने तो हमारा क्या किया, प्रोसेस ने रीड किया और सीन के अंदर पहुंचाया X वेरिएबल। एंड देन P2 एंटर इन दिस कोड, उसने क्या किया, रीड किया और डिस्प्ले किया Y। बट P1 इज रिज्यूम बट सीन नाउ कंटेन द करेक्टर Y। ये दोनों प्रोसेस जो है P1 और P2 कंकरेंट एग्जीक्यूशन है। P1 का काम X इनपुट कराना है और P2 का काम Y इनपुट कराना है, और Y को इनपुट कराने के साथ साथ डिस्प्ले भी कराना है। लेकिन किसी रीजन से अगर हमारा P1 रिज्यूम हो जाता है तो हमारा P2 ने Y करेक्टर पास किया हुआ है सीन के अंदर, सो P1 डिस्प्ले द रॉन्ग करेक्टर। जबकि हमारे पास P1 का काम क्या था, X इनपुट कराना था, X प्रिंट कराना था। X इनपुट तो करा दिया सीन सी एच इन के अंदर P2 ने, बट हमारे पास क्या हुआ, किसी कारण से एक प्रोसेस रिज्यूम हो गया। रिज्यूम होने से क्या हुआ, हमारा जो करेक्टर है वो एक्स दिखाई देने लगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं किस तरह की प्रॉब्लम्स हमारी कंकरेंसी के अंदर आती है, क्योंकि एक ग्लोबल रिसोर्स है जो शेयरेबल ग्लोबल रिसोर्स है। तो सबसे जो पहली प्रॉब्लम होगी वो यही हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा ग्लोबल रिसोर्स है वो प्रॉपरली शेयर हो। शेयरिंग ऑफ ग्लोबल रिसोर्स सेफली इज डिफिकल्ट, और ये डिफिकल्ट इफ टू प्रोसेस बोथ मेक यूज ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल एंड बोथ परफॉर्म रीड एंड राइट ऑन दैट वेरिएबल, देन ऑर्डर इन विच वेरियस रीड एंड राइट आर एग्जीक्यूट इज क्रिटिकल। जो ग्लोबल जो रिसोर्सेज हैं उसमें हमने ये भी डिसाइडेड करना है कि हमारे दोनों प्रोसेस जो हैं ग्लोबल रिसोर्स को प्रॉपरली रीड करें, रीड और राइट जो है वो प्रॉपरली हो, एक दूसरे को ओवरलैप ना करें। ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सेकंड जो कंकरेंसी की प्रॉब्लम है दैट इज नोन है ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट इज डिफिकल्ट फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स ऑप्टिमली। मीन दैट हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन्हें ऑप्टिमली यूज करना है। ऑप्टिमली का मतलब जो हमारे अवेलेबल रिसोर्स है उनका मैक्सिमम यूज हो जाए। लोकेटिंग प्रोग्रामिंग एरर्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट प्रोग्रामिंग एरर्स if we have multiple processes. Locking the channel, it may be inefficient for operating system to simply lock the channel एंड प्रिवेंट दिस इट यूज बाय अदर प्रोसेस। जो हमारा चैनल है, जो शेयरेबल चैनल है, इसको लॉक करना, अगर हम लॉक करते हैं तो वो इनएफिशिएंट होगा। इनएफिशिएंट का मतलब हमने उसको ब्लॉक कर दिया तो दूसरे लोग उसे रीड नहीं कर पाएंगे। अगर रीड नहीं कर पाएंगे तो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी। तो हमने क्या करना है, चैनल को
लॉक नहीं करना है, शेयर प्रॉपर करना है सिंपली। तो इसलिए लॉकिंग नहीं करना है। ये हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है कंकरेंसी में, जिनको हमें सॉर्ट आउट करना है। यानी इन प्रॉब्लम को अगर हम प्रॉपरली सॉर्ट आउट करते हैं तो हमें काफी कंकरेंसी जो है, कंकरेंसी हमें काफी हमें एडवांटेज देती है, एफिशिएंट जो है, बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन देती है, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम हमारा बढ़ जाता है, रनिंग में हम कई सारे प्रोग्राम कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये जो है कि हम कई सारे एडवांटेजेस हैं जो कंकरेंट एग्जीक्यूशन के हैं, वो तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं, ये चार जो हमने प्रॉब्लम्स अभी डिस्कस किए हैं, अगर इनको हम प्रॉपरली मैनेज कर लें तो हमारा जो कंकरेंसी के एडवांटेज है वो क्या है? फर्स्ट, रनिंग ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन, वी कैन रन 2 and more एप्लीकेशन एट ए टाइम, बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन सेकंड, एंड बेटर एवरेज रिस्पॉन्स टाइम। जो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम है, मीन दैट एवरेज रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या है कि जब एक प्रोसेस इनपुट आउटपुट कर रहा है तो उसी समय दूसरा प्रोसेस जो है प्रोसेसिंग कर रहा है, तो ओवरऑल जो एवरेज है रिस्पॉन्स टाइम का वो बेटर हो जाएगा। इश्यू ऑफ कंकरेंसी, कुछ हमारे पास इश्यूज होते हैं कंकरेंसी के, ठीक है, जिनको हमने भी डिस्कस करना है। फर्स्ट क्या है? नॉन एटॉमिक, जो मुश्किल होता है हमारे सामने, जो प्रॉब्लम्स होता है कंकरेंसी में, क्या हमारे पास जो है प्रॉब्लम्स आती हैं कंकरेंसी कंट्रोल में, वो है नॉन ऑटोमेटिक ऑटोमिक सॉरी नॉन ऑटोमिक इंस्ट्रक्शंस। जो हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं जनरली वो एक दूसरे पे डिपेंड रहती हैं। ऑटोमिक जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो नहीं होती है। जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो एक इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट दूसरी इंस्ट्रक्शन में यूज होता है। तो ऑपरेशन दैट आर नॉन ऑटोमेटिक बट इंटरप्टेबल्स बाय मल्टीपल प्रोसेस कैन के कॉज प्रॉब्लम्स। तो जो प्रॉब्लम्स है, अगर नॉन एटॉमिक जो इंस्ट्रक्शन है तो प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। नेक्स्ट हमारा होगा रेस कंडीशंस। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा आउटकम है प्रोसेस का, आउटकम जो है प्रोसेस का, वो डिपेंड करता है कि जो रिजल्ट है उसमें जो दो प्रोसेस हैं, कौन सा प्रोसेस पहले उसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है और उसी इंस्ट्रक्शन के करस्पॉन्डिंग वो रिजल्ट दे रहा है। एक ही प्रोसेस एक्स भी रिजल्ट दे सकता है और वाई भी दे सकता है। ये एक प्रॉब्लम है, रेस कंडीशन हमें हैंडल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा जो इश्यूज है वो है ब्लॉकिंग। प्रोसेस कैन ब्लॉक वेटिंग फॉर रिसोर्सेज। जो हमारा प्रोसेस रन कर रहा था और हमने क्या किया, रन करते प्रोसेस को हमने भेज दिया वेटिंग स्टेट में। अगर वेटिंग स्टेट में उसने कोई रिसोर्स ले लिया और किसी कारण से वो प्रोसेस रुक जाता है, तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर रिसोर्स को बहुत लंबे टाइम तक ब्लॉक कर लेगा। स्टारवेशन, स्टारवेशन और ब्लॉकिंग सिमिलर एस्पेक्ट है बट थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंट। स्टारवेशन में क्या है कि हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं और रिसोर्सेज होने के साथ साथ सर्विस नहीं ले पा रहे हैं, प्रोग्रेस नहीं हो रही है हमारी स्टारवेशन में। जो सर्विसेज हैं उसमें प्रोग्रेस नहीं हो रही है, जहां है वहीं पर रुक गए। ब्लॉकिंग में क्या है कि रिसोर्स एक ने होल्ड कर लिया। स्टारवेशन में रिसोर्सेज दो के भी पास हो सकता है, दो प्रोसेस के पास रिसोर्सेज हो सकता है, बट दोनों प्रोसेस क्या कर रहे हैं, एक नए रिसोर्स की डिमांड कर रहे हैं। जो P1 प्रोसेस के पास है रिसोर्स, उसको तो P2 को नीड है, और जो P2 के पास है उसको P1 को नीड है, और दोनों ही एक दूसरे इन रिसोर्सेज के बिना आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। रिलीज कोई भी प्रोसेस अपने रिसोर्सेज कर नहीं रहा है, तो ऐसी स्टेट में स्टारवेशन कंडीशन कहलाती है। यानी ये स्टारवेशन का मतलब है कि हमारा प्रोसेस प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है। तो ये हमारे कुछ एस्पेक्ट्स थे आज कंकरेंसी से और शेड्यूलर से रिलेटेड, और जो हमने नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।